तो हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या होता है। तो ये कैलकुलस का कोर्स में यहाँ से आपका कोर्स शुरू होता है। तो आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे लिमिट के ऊपर, और लिमिट के क्वेश्चंस आएंगे और सारे, उसके बाद डिफरेंशिएशन आएंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट जितने सारे हैं सब इस प्लेलिस्ट में आपका जो चैनल पे आपको दिख रहा होगा कैलकुलस का प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में ये एक एक करके वीडियोस आते जाएंगे। तो आज हम एकदम बेसिक जगह से शुरू कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लिमिट मतलब कुछ लिमिटिंग किया जाएगा इसमें। तो कहानी कुछ ऐसा है कि हर वक्त हम कोई भी ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिसका मतलब कोई सर्टेन पॉइंट पे वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता या उसका वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे हमें देखना होता है कि उस फंक्शन के आसपास, उस पॉइंट के आसपास जिस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब वो फंक्शन टूटा हुआ है उस पर। अब डिसकंटिन्यूअस क्या है, मैं थोड़ा आपको नॉलेज दे देता हूँ। डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का मतलब ऐसा होता है कि फंक्शन, मान लीजिए कि आपने कोई भी फंक्शन हो, आपको पता नहीं कोई एक फंक्शन है एफ, मान लीजिए ऐसा, जो फंक्शन ऐसे जा रहा है और सर्टेनली कोई पॉइंट पे जाके आपको ऐसा दिखा कि वो फंक्शन, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है सी, x=c, ये पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट पे फंक्शन टूटा हुआ है। मतलब जहाँ सी के ठीक पीछे तक आके ये फंक्शन यहाँ पर रुकता है, फिर आगे से यहाँ से शुरू होके ये फंक्शन आगे बढ़ता है। तो ऐसे फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, क्योंकि देखिए डिसकंटिन्यू हो गया ना, यहाँ पर आके ख़त्म, फिर यहाँ से शुरू। कंटिन्यूअस वहीं पर ऐसा फंक्शन होगा जहाँ से मतलब एकदम शुरू से अंत तक फंक्शन को ऐसे आप ड्रॉ करते चले जाएंगे, पर आपको पेन उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब जहाँ पर यहाँ पर टूट गया, ये टूटेगा नहीं, कहीं पर नहीं टूटेगा। तो ऐसे फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस आगे इसके बारे में और मतलब डिटेल्स में वीडियो आएंगे कि इसका कंडीशंस क्या होता है, कैसे देखेंगे कि हम कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अभी के लिए बस ये बोल रहे थे कि अगर कोई ऐसे, मान लीजिए कोई फंक्शन मैंने ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए कोई एक फंक्शन मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, कोई एक फंक्शन है ऐसे करके, और मुझे इस पॉइंट पे x= कोई मान लीजिए a है, इस पॉइंट पे ना मुझे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मुझे पता है कि ये f एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं ना, हम इसके आसपास देखते हैं, मतलब इसके आसपास ये x=a के नज़दीक जो है, क्लोज, एकदम क्लोज नेबरहुड में जो पॉइंट्स होंगे, मतलब इसको अगर आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तो कुछ ऐसा है कि अगर ये x=a है तो हम इसके बहुत आसपास के ये पॉइंट्स को चेक करते हैं, ऐसे करके हम चेक करते हैं, और हम x को क्लोज ले जाते हैं, इस पॉइंट का x को इसके पास ले जाते हैं, और देखते हैं कि ये जितना a के पास जा रहा है उतना ही जो फंक्शन था हमारा f, वो फंक्शन किधर जा रहा है। जब ये x a के पास जा रहा होता है, तब अगर फंक्शन मान लीजिए कोई एक सर्टेन वैल्यू है l के पास जा रहा है, तो तब हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं कि x का जो ये LT या LIM कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसका मतलब बस लिमिट है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सेम है, ठीक है, जो मन चाहे लिखिए। x टेंड्स टू a, इसका मतलब होता है, ये जो साइन है इसका मतलब होता है टेंड्स टू, ये चीज़ को हम बोलते हैं टेंड्स टू। इंग्लिश में टेंड्स टू का मतलब होता है कि कोई जा रहा है, उसके तरफ जा रहा है। तो ये x जो है इसको हम a के तरफ ले जाते, पर एक साइड से नहीं ले जाते, हम दोनों साइड से ले जाते। इस साइड से भी a की तरफ ले जा रहा है, इस साइड से भी ले जा रहा है, हम दोनों साइड से चेक करते हैं। और जब दोनों साइड से ही a जब x के पास जा रहा है, तब दोनों के लिए ही f(x) हमें दिख रहा है कि l के पास जा रहा है, तब हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, ये साइन है टेंड्स टू a, f(x)=l। मतलब ये इसका मतलब है कि x a के पास जा रहा है, x का लिमिटिंग वैल्यू a है, इसके लिए एक f(x) का जो वैल्यू है, f(x) का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो l है, मतलब f(x) l की तरफ जा रहा है। इसलिए हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, f(x)=l। या फिर LIM, ये LT भी लिख सकते हैं, LIM लिख सकते हैं, सेम जैसे मैंने बता दिया, जो मन जाए आप लिखिए। किसी बुक में आपको LIM लिखा हुआ दिखेगा, LT लिखा हुआ दिखेगा, सेम कहानी है, बस वो लिमिट को लिखने का अलग अलग शॉर्टकट लगा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो जैसे मैंने बोला कि हमको राइट साइड से भी जाना है और लेफ्ट साइड से भी जाना है इसके अंदर एक a की तरफ। तो राइट साइड से हम जाते हैं, तब ये साइन को चेंज हो जाता है, ऐसे लिखते हैं हम इसे x टेंड्स टू a प्लस। एरो का मतलब टेंड्स टू, हम बार बार बोल रहे हैं कि एरो जब भी लिखेंगे उसको बोलने के टाइम पे बोलेंगे टेंड्स टू, तो x टेंड्स टू a प्लस है। इसके मतलब ये होता है कि ये एक साइन है, ये कन्वेंशन, मतलब जैसे लिखा जाता है इस चीज़ को, ठीक है।
तो इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू a से तो बड़ा है, पर a के वो पास जा रहा है, धीरे धीरे करके a के क्लोज जाता जा रहा है वो। और यहीं पर ये आपने सही गेस किया अगर आप ये सोच रहे हैं कि x टेंस टू a माइनस, क्योंकि x a से छोटा है। यहाँ पर जितने सारे x है, जितना भी पास हो, ये x यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, माइक्रोस्कोपिकली पास हो, मतलब आपको दिख नहीं रहा इतना पास है, फिर भी वो x तो छोटा ही है ना a से। तो ऐसे x जो a से छोटा है पर x के a के क्लोज जाता जा रहा है, जो क्लोज जाता जा रहा है, तो ऐसे को हम लिखते हैं यहाँ ऐसे इस तरीके से कि x टेंस टू a माइनस। ये माइनस साइन का मतलब ये a माइनस लिखने का मतलब होता है कि x छोटा तो है इसे, यहाँ के सारे x छोटा तो है इसे, पर a के पास जाता जा रहा है। यहाँ पर a प्लस मतलब सारे x जो हम यहाँ से लेंगे ये तो a से बड़ा है, पर x a के बहुत पास जाता जा रहा है, x से बड़ा रह के, ऑलवेज x से बड़ा रह के उसके पास जाता जा रहा है। तो इसीलिए लिमिट का ये कंडीशन होता है कि अगर ऐसा हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया कि x a से छोटा है और a के पास जाता जा रहा है, इसके लिए अगर एफ एक्स का वैल्यू कोई सर्टेन वैल्यू हो रहा है, मान लीजिए l हो रहा है, और सेम तरीके से अगर x राइट साइड से, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये तो राइट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है, a का राइट साइड, a का लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड से जब a के पास जा रहा है x, तब भी एफ एक्स मान लीजिए कोई l वैल्यू है, l कोई वैल्यू है जिसके पास एफ एक्स जा रहा है, और जब मैं राइट साइड से x को इसके पास ले जा रहा हूँ तब भी मुझे दिख रहा है कि एफ एक्स l के पास ही जा रहा है। तो इसके मतलब दोनों के लिए लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स का इक्वल नहीं हो गया। तब हम जो वैल्यू यहाँ पर आएगा उसी को बोलेंगे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, जिसका वैल्यू अगर l है तो l होगा। तो इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए कि राइट साइड से x को a के पास ले आने पर भी एफ एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए, अगर लेफ्ट साइड से अगर a के पास ले आया तब भी एफ एक्स का वैल्यू वही होना चाहिए, एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू। तभी जाके हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू a। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस नहीं लिख रहे क्योंकि वो तो अलग से हमने देख लिया, इसलिए ये ओवरऑल अगर इक्वल है तब हम जाके बोलते हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का वैल्यू ये इसमें से कोई भी एक का वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि सबका सेम ही होगा ना, तभी जाके तो इक्वल हो रहा है, इक्वल टू l होगा। तो तब हम यहाँ पर जो लिखे हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू l, ये होता है कहानी। और ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्लोज ले जाएंगे मतलब क्लोज अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है, सिंपल बात है। क्लोज मतलब कोई भी फंक्शन है, ऐसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन के लिए आप लिमिट x टेंस टू 2 मान लीजिए, ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए आप कोई भी रैंडम फंक्शन, हमें फंक्शन पता नहीं, फंक्शन को छोड़िए, अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, आप ये ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपको मान लीजिए ये ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, आप कन्वेंशन के अनुसार आप ये इसके लिए देखेंगे कि फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, और आप इसके लिए देखेंगे कि फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है। आप इन दोनों के लिए देखेंगे। अब मान लीजिए कि इसके लिए वैल्यू हो रहा है 3 और इसके लिए वैल्यू हो रहा है फंक्शन का 4, तो क्या ये दो इक्वल हुआ इन केस पे? इस केस पे आपको दिख रहा है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल ही नहीं हुआ, 2 माइनस एफ एक्स, इसका वैल्यू इक्वल ही नहीं हुआ। अगर इसका वैल्यू इक्वल नहीं हुआ तो ये हम सीधा लिख देंगे कि डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं a का राइट साइड से x को ले आ रहा हूँ, x को, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 2 है, तो मैं 2 प्लस मतलब x 2 से बड़ा है और 2 के पास आ रहा है, उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि एफ एक्स जो है वो 3 के पास जा रहा है। और वहीं पर जब मैं इस साइड से आ रहा हूँ मतलब x 2 से छोटा है और एक a के पास मतलब 2 के पास, यहाँ पर a 2 है तो 2 के पास ऐसे करके आता जा रहा है, पर वहीं पर हम देख रहे हैं जब ऐसा हो रहा है तो एफ एक्स 4 को टेंड कर रहा है, मतलब 4 के पास जा रहा है, तो दोनों के लिए अलग हो गया ना, तब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्लोज रहने का मतलब क्लोज अप्रोक्सीमेशन करना, मतलब अगर आपको टेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए कोई एक सर्टेन वैल्यू लेंगे जो बहुत क्लोज है, मान लीजिए आप मान लीजिए ये देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, मतलब x बड़ा होगा 2 से पर 2 के बहुत क्लोज होगा और 2 के क्लोज आता जा रहा होगा। तो मान लीजिए कोई रैंडम मतलब स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट किया कि मैंने एक नंबर ले लिया ऐसा, तो ये एक नंबर हो सकता है। कोई इससे भी छोटा नंबर ले लिया, मतलब इससे भी छोटा मतलब इससे भी 2 का और क्लोज और नज़दीक नंबर ले लिया, ये और नज़दीक है, ये वाला नंबर इससे नज़दीक है, ये तो और पास है ना 2 के, ये तो उससे दूर है, ये और पास है। किसी ने बोल दिया मैं उससे भी पास लूँगा नंबर, तो किसी ने उससे भी पास नंबर ले लिया। तो ये इसका मतलब है कि हम x के देखिए क्लोज जाते जा रहे हैं, पर ये सारे वैल्यूज 2 से बड़ा है,
ये सारे के सारे वैल्यूज 2 से भरे हैं, पर बहुत क्लोज है और क्लोज जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। तो ऐसे ही करके ये मान लीजिए राइट साइड का कहानी है। वैसे ही अगर आपको लेफ्ट साइड के लिए देखना है तो आप मतलब जब एक छोटा होगा 2 से तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे वैल्यूज ले लेंगे। कोई अप्रोक्सीमेट कर लिया, मान लीजिए कोई अप्रोक्सीमेट कर लिया, मतलब मान लिया ये वाला नंबर ले लिया, तो किसी दूसरे बंदे ने बोल दिया कि नहीं मैं और क्लोज वैल्यू लूंगा, किसी दूसरे बंदे ने बोला कि मैंने और क्लोज वैल्यू लूंगा मैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर एक ईड भी है यहाँ पर मान लीजिए। तो ऐसे करके जितने क्लोज जाते जाएंगे उतना ही आपको फंक्शन कहाँ पर टेंड कर रहा है, फंक्शन कहाँ पर जा रहा है वो दिखेगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब ये मान लीजिए आपको ये पूछ रहा है, फिर से जनरल कंडीशन में आ जाता है, ये पूछ रहा है तो आपको चेक करना है ये। अच्छा एक और बात, ये बोलने से पहले मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। ये ना साइन बस अलग से लिखा जाता है। ये एफ लिमिट ये मैं लिखा यहाँ पर लिख के रखा हूँ कि x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब यही है, बस ये लिखने का अलग तरीका है, इसको ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। सेम तरीके से इसे भी ऐसे लिख दिया जाता है, सेम तरीका है, बस लिखने का अलग तरीका है, ठीक है। और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। क्यों, बहुत सिंपल कहानी है। एक्स यहाँ पर राइट से आ रहा है, ए का राइट में है एक्स, इसलिए इसका लिमिट जो होगा x टेंस टू a प्लस के लिए जो लिमिट होगा वो राइट हैंड लिमिट होगा। और अगर ए के ये यहाँ पर देखिए ये x यहाँ से आ रहा था इसलिए राइट हैंड लिमिट कह रहे हैं, अब यहाँ से x आ रहा होगा तो डेफिनेटली इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। बहुत सिंपल कहानी है। अच्छा एक और चीज़ जो अच्छा यहाँ पर जो बता रहा था तो ये बता देते हैं पहले कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये चेक करना है और ये चेक करना है, ये और ये, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ एफ एक्स, तो आपको ये दो चेक करना है। तो अगर आपको ऐसे दिख गया कि ये और ये एग्जिस्ट करता है और इक्वल है, तो आप बोलेंगे जो मैं पहले लिख के रखा था कि ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है और इसका वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों का जो वैल्यू होगा इक्वल होगा, वही इसका वैल्यू होगा। पर अगर ऐसा हो गया कि एनी वन ऑफ दिस टू मतलब ये या फिर ये, इन दोनों में कोई भी एक अगर ऐसा बन जाए कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ऐसा हो जाए कि इन दोनों में कोई एक एग्जिस्ट नहीं करता, तब आप बोलेंगे कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। एक और कहानी वो है कि अगर ये या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं या कोई भी एक, एनी वन ऑफ दिस, जैसे मैं बोल रहा हूँ एनी वन ऑफ दिस, दोनों भी हो सकता है कोई भी एक हो सकता है। अगर टेंस टू इन्फिनिटी हो गए, प्लस माइनस इन्फिनिटी, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो फिर भी तब भी हम बोलेंगे कि ये चीज़ जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। इन दोनों को ही एग्जिस्ट करना है, इन दोनों को ही एग्जिस्ट करना है, मतलब कोई सर्टेन वैल्यू होना चाहिए और वो वैल्यू इक्वल होना चाहिए तभी जाके होगा। और अगर ऐसा हुआ कि इन दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तब जाके एक एग्जांपल दिखाता हूँ तब आपको पता चल जाएगा। इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि डजंट एग्जिस्ट। और अगर कोई इसमें से इन्फिनिटी में चला जाए तब भी हम बोलेंगे कि वो डजंट एग्जिस्ट। कोई भी एक, मान लीजिए ये प्लस इन्फिनिटी में चला गया, ये कोई नंबर हुआ, तब भी नहीं बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करता, तब बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करता। और मान लीजिए ये दोनों प्लस इन्फिनिटी में चला गया, तो आपको लगेगा कि अरे दोनों ही तो प्लस इन्फिनिटी में चला गया, नहीं, तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये कोई भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर गया, कोई भी लिमिट के लिए, मान लीजिए कोई सर्टेन लिमिट के लिए ये फंक्शन आपको दे रहा है और आपको ये वाला दिख गया कि ये तो ऐसा हो रहा है, और मान लीजिए इसके साथ साथ आपको दिख गया कि लिमिट एक्सटेंस टू a माइनस एफ एक्स भी ये हो रहा है, तो आप बोल देंगे अरे इक्वल तो है, नहीं, ये इन्फिनिटी की तरफ अगर टेंड कर रहा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, वो वाला उसका एग्जाम्पल लगा देता हूँ मैं कि ये जो बोल रहा था एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है। देखिए मेरे दिमाग में अभी आ रहा है ये फंक्शन, क्योंकि आपको पता है कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका ये वैलिड है किस एक्स के लिए, डोमेन मतलब किस एक्स के लिए ये वैलिड है, ये 0 से इन्फिनिटी इसके लिए वैलिड है कि नहीं, सारे एक्स जो है एक 0 से इन्फिनिटी के लिए। तो अब खुद सोच के देखिए, यहाँ पर एक बात सोच के देखिए कि अगर मैं आपसे इस पॉइंट पे इस फंक्शन का लिमिट पूछ लिया
तो आपको चेक करना होगा, आपको ये चेक करना होगा और आपको ये चेक करना होगा, है कि नहीं। आप पहले मैं इसको देख लेता हूँ, ये राइट हैंड लिमिट है मेरा। अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर क्या ही होगा। अगर 0 से पॉजिटिव है, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको ग्राफ नहीं पता है तो ग्राफ के भी वीडियोस हम लाएंगे कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। फिर भी मैं अभी बस बता देता हूँ, ऐसा कुछ होता है रूट एक्स का ग्राफ। तो ये 0 पॉइंट है मेरा। अगर मैं 0 के तरफ जाऊँ, एक देखो एक्स में अगर नंबर्स को मैं 0 के तरफ ले जाऊँ, 0 ये मान लो मेरा पहला एक्स है, फिर दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके अगर मैं क्लोज ले जा रहा हूँ 0 के, तो ये फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। ये फंक्शन 0 को टेंड कर रहा है, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। पर वहीं पर आपको दिख रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन तो लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये रूट एक्स है, रूट के अंदर अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो रूट के अंदर मैं कोई नेगेटिव नंबर डाल सकता हूँ? नहीं ना। तो ये इस साइड से तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके मतलब जो वो वाला शर्त था कि अगर कोई भी एक, दोनों भी हो सकता है या कोई भी एक, मिनिमम तो कोई एक अगर डजन एग्जिस्ट कर गया, दोनों भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, तब भी नहीं होगा। अगर कोई एक भी ऐसा हो गया कि एग्जिस्ट नहीं करता, तब भी यही होगा। सिर्फ यही कंडीशन पे वो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो दोनों एग्जिस्ट कर रहा हो, पर इक्वल नहीं है, तब भी वो कंटिन्यूस नहीं होगा। सिर्फ ये कंडीशन कि दोनों एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल है, तभी जाके हम बोलेंगे कि हाँ इसके मतलब ये एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट के लिए। अगर x टेंड्स टू a होता है तो f(x) का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो ये होता है कहानी कि डजंट एग्जिस्ट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, ये बहुत मतलब दिमाग घूम जाता है लोगों का, वो है कि लोग सोच लेते हैं कि इसका वैल्यू ये है। ये बहुत गलत बात है। ये और ये सेम चीज़ नहीं है। आपको लिमिट का मतलब अभी तक तो पता चल ही गया होगा, तो आपको समझना पड़ेगा। ये अगर मैं एक नंबर लाइन ऐसे खींच लूँ और ये a है, तो मेरा x जब a के क्लोज जा रहा है, एक बार एक से बड़ा रह के एक बार एक से छोटा रह के, तो तब f(x) का जो वैल्यू है वो इस साइन से डिनोट किया जा रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू f(x). और ये टोटली अलग चीज़ है। इसका मतलब है कि x का a पे जो फंक्शन का वैल्यू वो बताओ। इसका वैल्यू है कि इसका नेबरहुड में क्या कहानी चल रहा है। इस चीज़ का टोटल मतलब अगर पूरा वीडियो को एक बार में मतलब सम अप कर दे, इसका मतलब है कि नेबरहुड में चल क्या रहा है, क्लोज नेबरहुड पे, वेरी क्लोज नेबरहुड पे क्या चल रहा है इस पोर्शन पे। और इसका मतलब है वो सब छोड़ दो, सीधा मुझे बताओ कि ए पे क्या वैल्यू है। तो इन दोनों का मतलब अलग है, क्योंकि आपको ऐसा दिखेगा कि जो लिमिट है, मान लीजिए ऐसा फंक्शन है, ये फंक्शन के बारे में वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको और इत्रो वो और समझाएगा डिटेल पे। तो मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन है आपके पास, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन का जो डोमेन होगा वो डोमेन सारे रियल नंबर्स को ले सकता है, बट एक रियल नंबर को छोड़ के, और वो है a। x का वैल्यू a नहीं हो सकता, x का वैल्यू a नहीं हो सकता। ये सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं पर a नहीं दे सकता, क्योंकि a लेगा तो आपको दिख रहा है कि f(a) का वैल्यू 0/0 जो अनडिफाइंड हो रहा है, ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ पे सिर्फ a जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे ये ग्राफ अलग हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ का जो x = a है उस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि फंक्शन तो डिफाइंड नहीं है x = a पे, पर तब भी अगर आप लिमिट एक्सटेंड्स टू a निकाले ये फंक्शन के लिए, तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं नॉर्मल अलजेब्रा लगाऊँ, ये रूल्स आपको बाद में दिखेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, आगे बहुत सारी चीज़ें हम ला रहे हैं ये वीडियोस में, और इतना आपको पढ़ाएगा सीरीज़ में आगे। तो अगर मैं नॉर्मल अलजेब्रा, आपको पता ही होगा, अच्छा सॉरी मैं एक चीज़ गलती कर दिया है, सॉरी, यहाँ पर a² डाल देता हूँ तभी जाके ये होगा। अगर ये a² रहता तो हाँ अब ठीक है, तो a² रहता x² - a² - x/a, तो x + a × x - a नॉर्मल अलजेब्रा को पता है a² - b² a + b × b होता है, ये कट जाता और मेरे पास रहता x टेंड्स टू a, x + a, और मैं नॉर्मली लिख देता कि इसका वैल्यू तो a + a है। मैंने बोला था कि अच्छा नहीं, यहाँ पर देखो ऐसा होगा कि x टेंड्स टू a, यहाँ पर x की जगह आप सीधा a डाल दोगे, ठीक है, तो a + a होगा और ये होगा 2a। यहाँ पर a को सीधा डाल दोगे x की जगह, ठीक है। जब ऐसा होता है हम a को डाल देते हैं, यहाँ पर लिमिट करने के समय ऐसे ही करेंगे हम, जब एग्जिस्ट करता है तब देखने के बाद ये a डाल देंगे। तो ये यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि एग्जिस्ट करेगा, तो ये हो गया 2a हो गया, सिंपल।
तो आपको दिख रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसका वैल्यू 2a है। अगर आप ये चेक करेंगे, अगर आपको शक हो रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, सिंपल है, आप करिए ना, ये करिए, इसमें क्या ही होगा, वही तो सेम काम करेंगे ना, यहाँ से x प्लस a कर लेंगे और यहाँ पर x टेंस टू a प्लस, ये सब समझने के लिए है, पर जब आप प्रॉब्लम करेंगे तब आपको सीधा यहाँ पर a डालना चाहिए, यहाँ पर a प्लस रहे a माइनस जाए, तो a प्लस a रहेंगे, यहाँ पर 2a आएगा। और वहीं पर अगर सेम काम करेंगे, जब a माइनस रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए रहेगा, यहाँ पर भी तो वही करेंगे ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू a माइनस एक्स प्लस ए तो होगा। और मैंने क्या बोला, यहाँ पर a माइनस रहे a प्लस रहे, आपको वो नंबर डाल देना जो नंबर है, तो a प्लस ए 2a, ये रूल है, अलजेब्रिकली जब करेंगे तो ये नंबर डाल देंगे, तो ये 2a, तो आपको दिख ही रहा है कि एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा और इसका वैल्यू 2a होगा। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है इस फंक्शन का, पर एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ ए नहीं करता है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ये चीज़ यहीं पर, ये ए फंक्शन के लिए, ये फंक्शन के लिए ये लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ये एग्जिस्ट करता है पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप इन दोनों को सेम मत सोच लीजिए। इसका मतलब होता है कि फंक्शन का सीधा सीधा वैल्यू बताओ ए पे, और इसका मतलब होता है कि इसका नेबरहुड पे क्या हो रहा है वो बताओ, तो दोनों में फ़र्क है। तो थैंक यू, ये वीडियो से आपको लिमिट का आशा करते बेसिक चीज़ समझ में आया। इसके बाद और इतना आपको प्रॉपर्टीज़ और लिमिट और आगे इसी फंक्शन को कंटिन्यू, तो जैसे मैं बोल रहा था ये फंक्शन को कंटिन्यू करेगा और आगे जितने सारे लिमिट का प्रॉपर्टीज़ है और उसके बाद प्रॉब्लम्स भी करवाएगा वो। तो ऐसे करके आप पढ़ते रहिए कैलकुलस। अभी कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी का हम सीरीज़ चला रहे हैं, इसके बाद हम फंक्शंस की भी सीरीज़ लाएंगे और उसके बाद आगे जितने सारे सीरीज़ हम पॉसिबल है धीरे धीरे करके इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। तो फिर से वो बोलूँगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।